फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका सीटेट का एग्जाम है वो 21 जनवरी को कंप्लीट हो चुका है और उसी से रिलेटेड मुझे बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे कि जो जनरल ओबीसी एससी एसटी का क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका 75 मार्क्स है और वो सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में समझे कि बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो है, आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज आपके यहाँ पर 60% होने चाहिए, यानी कि 90 मार्क्स जो है आपके होने चाहिए। 150 में से कितने मार्क्स होने चाहिए आपके? 90 मार्क्स, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। ठीक है, वहीं पर अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर 55% चाहिए, यानी कि 82 मार्क्स आपके होने चाहिए। एसटी कैटेगरी से है तो यहाँ पर फिर से आपको 55% यानी कि 82 मार्क्स ही, और ओबीसी कैटेगरी से है तो भी आपको 55% यानी 82 मार्क्स आपको यहाँ पर चाहिए। ठीक है, बट देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो लोग जनरल कैटेगरी से हैं उनको तो यहाँ पर 90 मार्क्स चाहिए, बट देखिए जो एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी से हैं, ठीक है, उनको ये जो 82 मार्क्स है, ठीक है, ये अपने स्टेट के लिए है। जैसे कि अगर आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कि आप रहते हैं, वहाँ पर अगर सुपर टेट की वैकेंसी आती है तो उसमें जो है आप अपना फॉर्म अप्लाई करके वहाँ पर जॉब ले सकते हैं। बट देखिए अगर आप किसी अदर स्टेट में जो है फॉर्म अप्लाई करते हैं तब यहाँ पर आपको 90 नंबर चाहिए। ठीक है, अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से और अदर स्टेट में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर 90 नंबर चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट में आप जनरल के अंदर ही काउंट होंगे। ठीक है, जैसे कि बात कर ले, अगर आप बिहार में जो टीचर्स की वैकेंसी आती है उसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं तो भी आपको यहाँ पर 90 नंबर चाहिए। D++ की जो वैकेंसी आएगी वहाँ पर अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो भी वहाँ पर आपको 90 नंबर चाहिए। बट देखिए वहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो भी ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, अगर D++ में जो वैकेंसी आती है और वो दिल्ली के प्रॉपर रहने वाले हैं, तब तो उनका 82 पर ही जो क्वालिफाई है वो उनका मतलब माना जाएगा। बट अगर वो दिल्ली से कहीं बाहर रहने वाले हैं तो वहाँ पर जो है उनको 90 नंबर चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए, अगर बात कर ले जो 75 नंबर पे मैंने बोला कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है 75 नंबर पर भी जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं। तो देखिए कहाँ पर, ये आपका बिहार के अंदर है। ठीक है, बिहार में क्या होता है, बिहार का जो क्वालिफाइंग आपका मार्क्स है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए बिहार में बेसिकली होता क्या है आपका कि जितने भी लोग जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी से हैं उसमें जो भी मेल हैं उनको तो यहाँ पर 90 मार्क्स ही चाहिए, यानी 60% मार्क्स जो है लाने पड़ते हैं। बट जितने भी फीमेल हैं वहाँ पर, ठीक है, उनको जो है यहाँ पर थोड़ी सी छूट मिली हुई है, उनको यहाँ पर 82 नंबर पर ही वो क्वालिफाइंग मानी जाती है। ठीक है, तो मेल अगर जनरल कैटेगरी से हैं बिहार के अंदर तो उनको 90 मार्क्स, बट अगर फीमेल हैं आप बिहार के अंदर तो यहाँ पर 82 पर ही आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे। ठीक है, और सेम चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है कि जो फीमेल है अगर वो अदर स्टेट में एग्ज़ाम देने जाएंगी तो जो है उनको यहाँ पर 90 मार्क्स चाहिए। अगर बिहार में ही वो एग्ज़ाम देंगी तो यहाँ पर 82 पर वो क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर बात कर लें तो जो लोग ओबीसी कैटेगरी से हैं, ये मैं बिहार की बात कर रही हूँ प्रॉपर, ठीक है, तो जो लोग ओबीसी कैटेगरी से और बिहार के अंदर रहने वाले हैं, ठीक है, तो अगर वो मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है, दोनों को ही यहाँ पर 82 मार्क्स चाहिए रहते हैं। ठीक है, इसमें फीमेल के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। ओबीसी कैटेगरी में मेल फीमेल दोनों को जो है 82 मार्क्स चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगर बात कर लें एससी और एसटी की, ठीक है, तो इसमें जो है फिर से बिहार के अंदर रिजर्वेशन मिला हुआ है कि जितने भी एससी और एसटी कैटेगरी के लोग हैं उनको यहाँ पर 75 मार्क्स पर ही क्वालिफाई समझा जाएगा। ठीक है, तो जो लोग बिहार के प्रॉपर रहने वाले हैं अगर वो एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो वहाँ पर जो है वो 75 नंबर पर ही बिहार के अंदर एलिजिबल है। वहाँ पर वो जो भी वैकेंसीज आती है उसमें फॉर्म फिलअप करके वहाँ पर जॉब वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जो बिहार का आपका क्राइटेरिया है, क्योंकि स्टेट वाइज जो है अपना स्टेट वाइज सब कुछ अपने अकॉर्डिंग जो है क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो सेट किया जाता है। तो जो बिहार के अंदर है ये आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, बाकी सारे स्टेट में एज इट इज़ आपको सेम ही देखने को मिलेगा। जनरल के लिए जो है आपको 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे और ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 55% जो मार्क्स है वो यानी कि 82 नंबर आपको यहाँ पर लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो बिहार का जो है थोड़ा सा अच्छा चीज़ है कि जो जितने भी एससी एसटी कैटेगरी के लोग हों उनको यहाँ पर 75 नंबर पर ही क्वालिफाई माना जाता है। ठीक है, और फीमेल के लिए जनरल कैटेगरी से हैं तो 82 नंबर पर ही वो क्वालिफाई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड जो कि मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की। बाकी आप में से जितने भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कि यहाँ पर 89 मार्क्स बन रहा है या फिर
जो है क्वालिफाइंग मार्क्स से 1 या 2 नंबर उनका कम है, तो देखिए आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी, अगर आपने किसी भी रिसोर्सेज के थ्रू अपने क्वेश्चन पेपर को मैच किया है तो वहाँ पर 1 से 2 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, क्योंकि पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको कि जो है ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही जो है उनका राइट आंसर पता चलता है। ठीक है, उसके बाद में अगर बात कर ले तो आपकी जो आंसर की है वो कब तक देखने को मिलेगी, क्योंकि इसको लेकर के मुझे बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे, क्योंकि आगे बहुत सारे शिक्षक भर्ती और अभ्यर्थी जो है आंसर की का वेट कर रहे हैं, जिससे कि उनको पता चल सकेगी कि उनके जो है फाइनल मार्क्स कितने बन रहे हैं और उनके जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। खासकर वो अभ्यर्थी जिनका कि एग्जाम 1 या 2 नंबर से क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है या फिर रुक रहा है। ठीक है, तो देखिए जो आपकी आंसर की अगर मैं नेक्स्ट बार की बात करूं, जो आपका 20 अगस्त को सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसी के बेस पर अगर मैं बोलूं, क्योंकि वो आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड पर हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो आपका जैसे कि देखिए जो आपका एग्ज़ाम है वो 20 अगस्त को हुआ था। ठीक है, उसके बाद में जो आपकी आंसर की है वो कब जारी की गई थी, 25 दिन बाद। ठीक है, यानी कि 25 दिन बाद जो है आपकी आंसर की आई थी, और जो चैलेंज क्वेश्चन चैलेंज वगैरह का टाइम दिया गया था उसके बाद जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया था। रिजल्ट बहुत ही जल्दी जारी किया गया था। ठीक है, तो देखिए जो अगर इस बार की बात करें तो इस बार आपका जो एग्ज़ाम हुआ है वो 21 जनवरी को हुआ है। ठीक है, तो 21 जनवरी को हुआ है, यानी इससे 25 दिन अगर आप मान के चलिए तो आपका जो आंसर की है वो 15 फरवरी तक, ठीक है, 10 से लेकर के 15 फरवरी के बीच ही जो आपकी आंसर की है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके पहले आपको अपने आंसर की देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो क्योंकि देखिए अगली बार थोड़ा सा ये भी रीज़न रहा कि 20 से 25 दिन जो इतना टाइम लगा आपका आंसर की जारी होने में, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था, ये सारी चीज़ें हुई थी, तो हो सकता है कि इतना ज़्यादा टाइम लगा हो। बट मे बी क्योंकि देखिए इतना जल्दी आंसर की देना पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी भी इतने ज़्यादा 30 लाख जो है अभ्यर्थी हैं, तो ऐसे में उनके मार्कशीट को चेक करना मशीन के थ्रू, उसके बाद में सारे प्रोसेस वो लोग कंप्लीट करने के बाद में सब कुछ ऑथेंटिक चीज़ें वो चेक करते हैं। उसके बाद में सारे तरीके से जैसे ही सारे प्रोसेस कंप्लीट होते हैं, उसके बाद में जो आपका आंसर किया वो जारी किया जाता है। उसके बाद भी जो है अभ्यर्थियों के डाउट बने रहते हैं, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन चैलेंज करने का 3 से 4 दिन का टाइम भी दिया जाता है, जिसमें कि आपको पर क्वेश्चन जो है 1,000 रुपये यहाँ पर पेमेंट करने रहते हैं। ठीक है, तो उसमें जो भी अभ्यर्थी 1,000 रुपये पेमेंट करके अपना क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं, तो अगर उनका जो क्वेश्चन है वो ऑथेंटिक रहता है, एनसीईआरटी विथ प्रूफ वो चीज़ों को दिखाते हैं, तो वहाँ पर जो उनके क्वेश्चन है वो एक्सेप्ट जो है होने के चांसेस रहते हैं, और वहाँ पर जो है सीबीएसई की तरफ से 1 नंबर आपको मिल जाता है। बट देखिए अगर मैं बात करूँ तो इतने सालों में अभी तक सीबीएसई के द्वारा क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जो क्वेश्चन चैलेंज किए बट एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं, क्योंकि वो लोग खुद इतना अच्छे तरीके से चेक करने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद ही जो आंसर किया आपका वो जारी करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर बात कर लें वहीं पर आपके रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिलेगा, तो देखिए रिजल्ट में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जैसे ही आपके आंसर की आएगी। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन चैलेंज करने का जो टाइम दिया जाता है वो आपका खत्म होगा, उसके जो है 10 से 5 दिन के बाद ही जो आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि आंसर के आने के बाद रिजल्ट आने में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो आप मान के चलिए 28 फरवरी तक जो है आपका रिजल्ट, या फिर उससे पहले ही आपको देखने को मिल जाएगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं जाने वाला है। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की। आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो वीडियो से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके